कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयावृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय सर्ग। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य सहित महामुनि का पूजा किया। वाल्मीकि जी ने यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे मिल जाने पर आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा तट पर पहुंचकर वहां घाट को कीचड़ रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े शिष्य से कहा, भारद्वाज देखो, घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मेरा वलकल दे दो, मैं तमसा किसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर वितेंद्री मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और चढ़ने लगे। उनके पास एक क्रोध पक्षियों को जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने बच्चों को जोड़े को वहां देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं को का आकार वैरी था, वहां आकर पक्षियों को जोड़ में एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाहर से मार डाला। वो पक्षी खुश लपटों को वहीं पृथ्वी गिर पड़ा, पंख फड़फड़ाता हुआ और तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुए देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चिल्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वो पक्षी सदा अपने भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे समान लाल था। वो काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वो उस नर पक्षी की दुर्दशा देख धर्मात्मा ऋषि को बड़ा दया आई। श्रोता करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह धर्म हुआ ऐसा निश्चय कर रोती विकलंश क्रौंची को देखते निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे निरंतर कभी भी शांति न मिली, क्योंकि तूने उस क्रोध के जो बस एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। ऐसा कर जब उसने इस पर विचार किया तब उन्हें चिंता हुई कि इस 25 शोक से पीछे मैंने क्या कह डाला। ये सोचते महामुनि, महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए। अपने शिष्य पर बोले, तात शोक से पीड़ित मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, ये 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण बार यानी 8 अक्षर है और था इसे वीणा के लेवल गाया जा सकता है। तथा मेरा वचन श्लोक रूप तथा श्लोक के नाम छंद में आवेद काव्य अंश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मनु के बाद सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए हाँ, आपके वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया। उसी विषय का विचार करते हुए आश्रम को लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ विषय भारद्वाज भी वहां जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी पीछे पीछे चल पड़ा। शिष्य के साथ आश्रम पहुंचकर धर्मा गुरु श्री वाल्मीकि आश्रम पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, पर उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर लगा था। इतने में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ माता श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उनको देखते ही मासूरी नशा उठकर खड़े हो गए। वे मन इंद्रियों को बंद रखकर वो अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर चुपचाप कुछ काल तक खड़े रहे, कुछ बोल न सके। तब उन्होंने पादिग्र आसन स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी पूजन किया। उनके चरणों में प्रणाम करके उससे कुछ समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर आश्रम बैठे। उस साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामान बैठे हुए तो वाल्मीकि मन उसको पक्षी घटना की ओर लग रहा था। ये विषय में सोचने लगे, ओह, इसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में नहीं लगी रहती। उस परमात्मा व्यात ने न किसी अपराध के उस मनोहर कुलस को कलव करने वाले पक्षी के लिए प्राण ले लिए। ये सोचते सोचते उन्होंने क्रंची का अंतरानाथ को सुनकर साथ लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी फिर ब्रह्मा के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में देव साहब से उच्चिंत का ध्यान आया, तो शोक चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मस्ती को समझ कर हंसने लगा। मुनि वाल्मीकि से कब बोले, ब्राह्मण, तुमने वहाँ जो निकला हुआ ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप हो गया, इससे में तुम्हें कोई अंतर विचार नहीं करना चाहिए। मैं संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारे मुँह से बाड़ी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान
भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष है। तुम्हें नाथ जी के मुँह से जैसा सुना उसी के अनुसार उनके चित्त का वर्णन करो। भगवान श्री राम का जो गुप्त प्रकार वृत्तांत है, लक्ष्मण सीता और राजसों का जो संपूर्ण गुप्त प्रकार चरित्र है, वो ज्ञात होने पर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इस काल में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री राम जी की परम पवित्र अनुभव कथा का श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई श्री राम कथा लोग प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अपने ऊपर नीचे और लोगों में निवास करोगे। ऐसा कर भगवान ब्रह्मा जी में प्रधान हो गए। उनके वहीं होने से शिष्यों से भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार श्लोक का गान करने लगे। पुनः विस्मित हो परस्पर इस कहने लगे, हमारे गुरुदेव मुनीष ने कोच विच्छेद दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 वर्णों से ज्ञान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उचित हमारा श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले वाल्मीकि ने मन में विचार किया कि मैं ऐसे श्लोकों से संपूर्ण राम हमारे काव्य की रचना करूँगी। सोच के दृष्टि वाले महर्षि भगवान श्री राम जी के 74,000 श्लोकों से महाकाव्य रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। जिसमें श्री राम के उदार चरित्र को प्रदान करने वाले मनोहर पदों का उपयोग किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, देश गुण आदि संधियों, प्रकृति प्रत्यय के संबंध कथा योग निर्वाह हुआ है। उसकी रचना में समता है, पादों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावजनों इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुकूल बनी इस भगवत चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकन पूरा हुआ। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयावृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।